8.1, ठीक है। लास्ट टाइम इसका मैंने 5 करा दिए थे और आप कह रहे सर 7th क्वेश्चन में हो गया था ना, तो क्वेश्चन में 6 करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन में 6 करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, और किसी भी तरीके से आप कर लो। अब जो 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया है कि जो ए और बी है वो दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल है या अलग अलग ट्रायंगल का एंगल है, कुछ बोला नहीं गया है ना। अब अगर एग्जाम्पल में देखोगे ना सेम सवाल, वहाँ उन्होंने अलग उससे लिया कि 2 अलग अलग ट्रायंगल लेट के। हालांकि मैं भी लास्ट टाइम तक बच्चों को ऐसे कराता था कि अलग अलग 2 ट्रायंगल लेट कर लिए। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर एक ही ट्रायंगल से कर रहा हूँ, एक ही ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ मैं एक ही ट्रायंगल लिख रहा हूँ यहाँ पर। मान लो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने। अब कह रहा कि एक एंगल बी और सी ना, तो मान लो ये है 90 डिग्री का, ये बी है और ये सी है। अब बच्चों में कह रहा है कि भैया ए एंड बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा, ए और बी ना, लो भाई इसे ए मान लो, हमें तो गिवन है ना, मतलब हमें दे रखा है कॉस ए जो है ना वो कॉस बी के बराबर है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। कॉस ए बराबर कॉस बी है, कह रहे प्रूव करो कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। जो प्रूव करना ना, तो प्रूव एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। अब देखो यार, अगर मैं सॉल्यूशन पाऊँ ना, तो बच्चों ये कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए जो है ना वो कॉस बी के बराबर है, तो कॉस आपको पता है कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। यहाँ भी कॉस बराबर क्या होगा, बी बाई एच, ठीक है जी। अच्छा, कॉस ए अगर हम जब ए को थीटा मान रहे हैं, जब हम ए को थीटा मान रहे हैं, जब हम ए के हिसाब से चल रहे हैं, तो ए के हिसाब से तो ए सी हो जाएगा बेस और बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। तो भैया ए के हिसाब से ए सी बेस हो गया और हाइपोटेनस फिक्स रहेगा ए बी। सेम बी के हिसाब से, अगर हम बी के हिसाब से चलें तो बी सी हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस कौन होगा, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी क्या आया, जो ए सी है ना वो बी सी के बराबर आया। अब हमने पढ़ा है अगर इस ट्रायंगल में ए सी बी सी के बराबर हो गया, तो जब किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो जाती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो जाती है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड तो इक्वल होती हैं, साथ साथ उनके आमने सामने के एंगल्स यानी उनके अपोजिट एंगल्स वो भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी इसका एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल बी के बराबर। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी के। कौन से रूल से, है ना, वो तो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। कोई हिंदी में हो वो बोल सकता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण। हो गया भाई। एक और तरीका भी है तो उससे भी कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, ये हो गया। और बताइए डाउट्स। ये बच्चे करे 7th मैंने करा दिया था आपको, बच्चा करे 8th बताओ। तो भैया आपकी इच्छा के लिए हम बता देते हैं, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा। ये सही दिख रहा ना पीछे से, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे, क्वेश्चन 8 में बोला है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a इक्वल टू में 4 दिया हुआ है। हमें बताना है, कह रहे बताओ, कह रहे क्या चेक करके बताओ, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या ये cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। मतलब चेक करो, ये हमें चेक करना है, चेक करे ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, करे ऐसे करके बता दो भाई, है ना। देखो एक्चुअली क्या है ना, वैसे एग्जाम में आ गया ना, तो इस सवाल को करने के दो तरीके, ठीक है। क्या है? दो तरीके ये हैं कि एक तो करो आप पता किससे, एक तो आगे हम आपको बताएंगे फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक ने वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला जो हम आगे पढ़ेंगे, एक वैल्यू पुट कर दो। जैसे हमारे पास होता है ना कि सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर, है ना। तो हाँ ऐसे हम कुछ साइज इसको हम लपेट सकते हैं, ऐसे एक बार देख लेंगे बाद में। देखो बेटा जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना इसका तो क्या आएगा, देखो बेटा 3 cot A किसके बराबर होगा 4, ठीक है। अच्छा अभी मुझे याद दिलाना, एक बच्चा ने मुझे से वो ले जाना, असाइनमेंट ले जाना। इस चैप्टर का असाइनमेंट बन चुका ट्रिग्नोमेट्री का, लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है। बस तो cot A 3 कोई अरे सब कोई 100 क्वेश्चन आओगे मामूली बात है यार, आप 10वीं में, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। कॉट बेटा कॉट क्या होता है, बी बाई पी होता है। और आपको याद दिला हुआ है कि अगर कभी भी आपका किसी में भी बेस और परपेंडिकुलर हो, मतलब 4 और 3 हो और दोनों में से एक बेस हो और दूसरा परपेंडिकुलर, तो वैसी कंडीशन में हाइपोटेन्यूज क्या आता है 5 आता है। अगर मान लो 4 बेस है और 3 परपेंडिकुलर है, अगर ये उल्टा हो 3 बेस होता और 4 परपेंडिकुलर होता तो पक्का 5 क्या आना है, हाइपोटेन्यूज आना ही है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ सोचना इसलिए नहीं है, ट्रायंगल नहीं बनाना, सारे एंगल सबका एंगल क्या है सेम, यहाँ पे ए यहाँ पे ए, तो ये चीज़ तो भैया हो गया बे 4 परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5 निकालोगे तो आ जाएगा। अब तो मेरे पास शॉर्टकट तरीका भी है, तो फिलहाल मैं आपको नॉर्मल तरीके से करा रहा हूँ। नहीं शॉर्टकट तरीका ये भी है कि भैया क्योंकि हम 1 + tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सीधा डायरेक्टली कर दो, है ना। और अगर क्वेश्चन में बोला तो वैसे कर लो आप। 1 - tan की वैल्यू क्या है बेटा, tan क्या होता है बेटा, tan होता है p/b, यानी कि 3/4। अच्छा और ध्यान दो, मैंने आपको बताया बेटा कि अगर कहीं भी tan स्क्वायर कुछ भी दिखे, मान लो ये tan स्क्वायर a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan a का होल स्क्वायर, पूरे का लिख सकते हैं, पूरे का लिख सकते हैं। गलती मत करना, पहले बोल दिया, ये मत करना कहीं पर अगर tan a का होल स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया और एंगल के ऊपर डाल दिया, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो क्या आ गया, tan क्या होता है p/b, ये 3/4 होल स्क्वायर है ना, लो भाई इसके नीचे कुछ नहीं 1 आएगा। ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर 1 + tan यानी 3/4 का होल स्क्वायर। भाई cos क्या होता है b/h, cos b/h होता है ना, तो b क्या है 4, h क्या है 5, 4/5 इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना, माइनस साइन p/h 3/5 का होल स्क्वायर। देखो भाई सोल्व करें, 1/1 कुछ नहीं होता ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू कितना आएगा, 16 में 25 माइनस 3 में 9 में 25। देखो बेटा अगर थोड़ा बहुत आपको सोल्व करना आता है तो मैंने दोनों का एलसीएम कितना आएगा, नहीं तो आपको मैंने सोल्व करने का तरीका बताया हुआ है कि नीचे को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 1 = 16, ठीक है। अच्छा 16 × 1 16 माइनस 9 × 1 9, पूरे का पूर्ण में देखो बेटा 16 × 1 16, 16 × 1 16, 9 × 1 9। यहाँ देखो
दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 16 माइनस 9 7, 16 16 कैंसिल। अगर आगे सोल्व करोगे इसको तो 16 माइनस 9 क्या आएगा? 16 प्लस 9 80 में 25 क्या आ जाएगा? आ रहा भाई, ये ट्रू है, ये ट्रू है, सत्य है, ये कथन सत्य है। अब वैसे अगर एग्जाम में जैसे ना, अब सर भैया एग्जाम में कैसे आ सकते हैं? एग्जाम पता है अगर मान लो आ गया ना, तो एग्जाम में तो वैसे मेरे ख्याल से अगर ये दे देगा आपको, फिर ये दे देगा, फिर आपको कुछ ट्रू फॉल्स दे देगा, तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, कुछ ऐसे ऐसे दे देगा आपको एग्जाम में। बोले सर? चलिए बता रहे हैं, पहले इसको राइट डाउन कर लो सर, तो इसको राइट डाउन कर लो। हाँ, के पास क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन 10 को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। पहला मेथड मैं आज बता रहा हूँ, अगला मेथड बताऊँगा बाद में मैं, ठीक है। अभी तो बता रहा हूँ लंबा मेथड कि जो मूल विधि है जिसको बोलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि PQR एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, लो भैया PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, PQR, ठीक है। तो भैया PQR कहाँ पर है? एट Q। तो ये P और QR ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पर है कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो Q 90 डिग्री का है, एट Q का मतलब Q 90 डिग्री का है, ठीक है। कह रहे जिसमें PR में जोड़ेंगे QR तो 25 आएगा। कह रहे भैया अगर PR में जोड़ेंगे QR तो 25 आएगा, ठीक है, ओके भाई। PR में जोड़ेंगे QR तो 25 आएगा। और PQ है 5 सेंटीमीटर है, PQ जो है 5 है, PQ है ना 5 सेंटीमीटर बाबू, PQ है 5, ठीक है। ये बोल दिया, जो दे रखा मैं लिख रहा हूँ। कह डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, टेन P, है ना, यानी हमें साइन कॉस टेन की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो भी कह रहा है साइन P कॉस P, साइन P कॉस P, टेन P वगैरह वगैरह, वो तो हम कुछ भी निकाल दो। अब मान लो अगर मुझे साइन निकालना ना, कुछ भी निकालना है, साइन निकालना है, तो भैया हाइपोटेनस तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए यानी मुझे यहाँ पर सब चाहिए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह। यानी मेरे पास PQ साइड तो है, मेरे पास QR और PR नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं बेटा ना मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। कह रहे PR में अगर जोड़ें QR, अगर हम PR में जोड़े QR, यानी इसमें जोड़े ये हाइपोटेनस में जोड़े जो भी, तो 25 आएगा। तो फिलहाल शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। पहले आपको करा रहा हूँ मैं लॉन्ग तरीका, क्योंकि शॉर्टकट पता लगा, शॉर्टकट कभी एग्जाम भूल गए, और जो मेन तरीका है वो कभी भूल नहीं सकते आप। मेन तरीका ये है बेटा कि क्या किया जाए यार, समझ कुछ आ नहीं रहा। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लगाए तो पाइथागोरस थ्योरम पता आपको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? PQ, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बेस कौन है? QR, इसका स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है? इसका स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है। PQ क्या यहाँ पर 5, इसका स्क्वायर। QR क्या यहाँ पर पता नहीं, PR क्या यहाँ पर पता नहीं, ठीक है। एक काम करो तो बेटा 5 का स्क्वायर 25, एक काम कर देते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। और आप लोगों ने प्राचीन काल में, मैंने काफ़ी समय पहले यानी 1947 के आसपास एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार A प्लस B और A माइनस B, ये पढ़ा था। ऐसे ही है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में क्या होता है? एक बार उन्हीं चीज़ों को जोड़ देते हैं, एक बार उसी को घटा देते हैं। तो 25 आप देख रहे हो ना, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर में एक बार PR में जोड़ दो QR और एक बार PR में घटा दो QR। तो दोस्तों
चलो दोस्तों, जब पी आर में जोड़ोगे क्यू आर, अगर आप पी आर में क्यू आर पोलस करते हो, क्यू आर पी आर में क्यू आर पोलस करते हो, पोलस, तो दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर दोस्तों 25 दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर दोस्तों 25 दिया हुआ है। 25 बोल रहा हूँ, 25 सॉरी बाबू, गलती हो गई, माफी चाहते हैं। ऐसा वही, हाँ सही से 25 है ना। चलिए अब पी आर माइनस क्यू आर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा 25 अकाउंट में 25, ठीक है। पी आर माइनस क्यू आर दोनों कैंसिल कर दोगे, कितना आएगा? 1। तो पी आर माइनस क्यू आर आ गया 1। सवाल बड़े तो लंबा जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप समझोगे आराम से तो हो जाएगा। बाबू इससे मान लो 1, इससे मान लो 2। अब एक काम करो, दोनों को सोल्व करो। सर पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 आ रही है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है। और उन्हीं को जोड़ने में पी आर माइनस क्यू आर, पी आर में से क्यू आर घटाएं, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हुआ। ये दूसरा, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है उनके लिए आसान है ये, ठीक है। इसको सोल्व कर दे इक्वेशन को, तो क्योंकि यहाँ क्यू आर प्लस, यहाँ पर क्यू आर माइनस, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का कैंसिल, दिख रहा बेटा आपको वहाँ से, है ना। तो पी आर प्लस पी आर क्या आ जाएगा? 2 पी आर, 25 प्लस 1 26, ठीक है। सीधा काट दो, कितनी बार कैंसिल होगा? 13। पी आर आ गया 13, पी आर आ गया 13। अब अगर आप भगवान में विश्वास करते हो, अगर पी आर 13 आ गया, पी आर क्या आ गया? 13। अब देखो वैसे आप पी आर 13 क्या आ गया? 13। और आप लोगों ने याद करवाया हुआ है कि अगर कहीं पर भी हाइपोटेनस 13 आए और परपेंडिकुलर बेस में से एक को क्या है? 5, तो अगला कितना आ जाएगा? क्यू आर 12 आ जाएगा। और नहीं तो तुम यहाँ पुट कर, यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ ना, ठीक है जी, पुट करते ना, कहीं पहले दूसरे में क्या जाता? 12 आ जाएगा। पी आर में दिया हुआ ना, ठीक है, क्या आ जाता? आपका अपना आप निकल जाता। ये 13, ये 5, ये कितना आ गया? 12। अब आप सब कुछ निकाल लो, ठीक है। अब आपको जो भी निकालना है, जो कुछ चाहिए, हमें जैसे कह रहा है tan p, tan क्या होता है? p बाई b। तो भैया p के हिसाब से, p के अकॉर्डिंग, p के लिए परपेंडिकुलर कौन है? क्यू आर। और बेस कौन है? पी क्यू। इसके लिए भैया p के लिए ये हो जाएगा बेस, ये बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी p बाई बी ना, तो p यानी 12 बाई 5। ऐसे जो भी पूछा निकाल लो, साइन निकाल लो। साइन p, साइन क्या होता है? p अपॉन h। तो भैया साइन के लिए p है ना, तो मैंने कहा p तो ये 12, और h कौन है? 12 बाई 13। जो भी है अगला आप कर लेना, ठीक है। इसको कर लो, आप टाइट डाउन कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरी इसका भी शादी हो गई और मेरा लड़का हो गया यहाँ देखिए आप, दो बेटे सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, उसके 5 पार्ट है। वो सारे के सारे पार्ट ना, क्या हो गया, वो सारे के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए भाई इसमें बताना है, कह रहे बताओ ट्रू और फॉल्स कौन सा है, और उसको जस्टिफाई भी करो। पहला कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब एक बार आप, कोई बच्चा ट्रू बोल रहा है, कोई फॉल्स बोल रहा है, तो इसको एक सबूत के साथ देखेंगे। इसको रट्टा मत मारो है या नहीं, इसको देखो। कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1। तो इसको देखना है कैसे बेटा, क्वेश्चन में 11 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो बेटा एक बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल, सब बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। अब बेटा मान लो आपको मैंने पाइथागोरस का ट्रिपलेट याद करा रखा है, जैसे कोई से भी बताओ पाइथागोरस का ट्रिपलेट। हाँ 16 में लिख दिया, 5 12 13 पूछा क्यों फिर, ठीक है, ये कोई नहीं। तो 3 4 5 भी होता है, ऐसी बात नहीं,
ठीक है होता है, ठीक है, 5 12 भी होता है, 13। अब मान के चलो अगर आप tan की बात करें, tan थीटा, तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब अगर मैं लेता हूँ tan C, अगर मैं tan C लेता हूँ तो बेटा परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, बेस। तो इस C के हिसाब से ये तो बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा 12, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 5। अब अगर मैं लेता हूँ tan A, अगर मैं लेता हूँ tan A, अगर मैं A के हिसाब से चलता हूँ तो A के लिए बेस होगा AB और परपेंडिकुलर होगा BC। इसके लिए बेस तो इसके लिए A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, 12, और बेस कौन हो गया, बेस कौन हो गया, 5। अब बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है पहले ही कि यार सर जब नीचे छोटा नंबर आता है और ऊपर क्या आता है, बड़ा नंबर, तो आंसर 1 से बड़ा आता है, किससे बड़ा है। अब नीचे 5 है, छोटा नंबर, ऊपर बड़ा है, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा ना। अरे 5 का डिवाइड 12 में लगभग 2.4 बार जाएगा, तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा। जब नीचे छोटा नंबर होता है और ऊपर बड़ा, तो आंसर आता है 1 से हाँ, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा है, आंसर 1 से क्या आएगा, छोटा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आंसर 1 से छोटा आ रहा है, यहाँ पर आंसर 1 से वो कह रहा था, क्या कह रहा, क्या हमेशा 1 से बड़ा आएगा, नहीं भाई, 1 से बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ। तो ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में सवाल कैसे आ जाएगा, आपके एग्जाम में सवाल पता कैसे आ जाएगा, आप कैसे दे देगा वो, देखो मतलब कुछ ऑप्शन दे देगा, करेक्ट, tan C बराबर 5/12, ये बराबर ये, ठीक है, मान ऐसे दे देगा। और मान इसमें और क्या दे सकता है आपको इसी में, और मान लो ये ऐसे बोल दिया tan, एक मिनट है ना, मान लो आपको दे देगा भाई 2/3 दे दिया, मान लो क्या देते 2 यार ए नहीं दिया, मान लो चलो ये या आपको बोलेगा भाई इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए दे देगा, फिर ऑप्शन बी बोलेगा ये दे देगा, ऑप्शन सी में क्या दे देगा, मान लो दोनों गलत है, ये दोनों सही है, ऑप्शन ए में बोलेगा ये, ऑप्शन बी में ये, ऑप्शन सी बोलेगा दोनों गलत, ऑप्शन डी दोनों सही। तो क्या भैया दोनों सही है, तो सही नहीं है, 10 की वैल्यू ये भाई 5, 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी आ सकते, 1 से, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बेस उनमें कौन छोटा कौन बड़ा ये फिक्स नहीं है। अरे परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब ना मैं एक सवाल चलो आपकी तरफ से ले रहा हूँ, मैं सवाल तरफ से ये ले रहा हूँ, मान लो आपके पास कभी एग्जाम में ऐसा आ गया, यही आ गया, कह रहा tan थीटा, यहाँ एंगल नहीं बोल रहा इस बार वो, कह रहा tan थीटा बराबर 4/3, 4/3, यानी ये ऊपर वाला होगा P, नीचे वाला होगा B, P/B आता है। तो क्योंकि यार tan थीटा P/B, ये तो ध्यान दो, और इसी मतलब एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, कह रहे बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा मतलब आपको ऑप्शन दे दिया साइन थीटा, ठीक है भैया, आप बताए साइन है ना, दे दिया आपको मान लो, और मान लो आपको दे दिया 5/4, क्या दे दिया 5/4, 5/4 साइन होता है P/H, ठीक है, एक ही दे दिया आपको ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा मान लो अगला ऑप्शन दे दिया आपको cos थीटा, मान लो आपको दे दिया 4/5, क्या दे दिया 4/5, ठीक है, cos क्या होता है B/H, आपको B/H दे दिया। तो मान लो और एक और दे दिया कॉट, मान लो आपको दे दिया cosec थीटा, क्या दे दिया cosec थीटा, ठीक है जी। अब मान लो cosec थीटा दे दिया आपको, मान लो 5/4, क्या होता है 5/4, cosec क्या होता है H/P, ठीक है जी, ऐसा होता है। अरे मान लो आपको ये दे दिया है और आपको बोल रहा है एक कोई सवाल आया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4, और बोलेगा इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। tan देखो, तो
देखो परपेंडिकुलर और बेस, जब भी कहीं परपेंडिकुलर और बेस आए ना, उनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ये मैटर नहीं करता। परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर बेस में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये नहीं देखना हमें। ये तो सही है भाई, आगे बंद कर दो, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है भाई, 3 ऊपर 4 नीचे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर साइन में आ रहा है 5/4, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 4। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़े साइड, तो हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है भाई, तो हाइपोटेनस 4 है ना, तो परपेंडिकुलर से छोटा कैसे हो सकता है भाई, छोटा हो सकता है ये? छोटा नहीं हो सकता भाई, ये फॉल्स है। हाइपोटेनस तो बेस से भी बड़ा होगा और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, ये बात गलत है, ये बात गलत, फॉल्स। कॉस देख लो, कॉस 4/5 यानी बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, हाँ हाइपोटेनस बेस से बड़ा है, ये भी सही है, ठीक है। कॉसेक 5/4 आया, तो भैया हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 4, सही है भाई, हाइपोटेनस बड़ा है बेस से, तो जहाँ पर हाइपोटेनस आए ना तो हाइपोटेनस देखना पड़ेगा बाकी से बड़ा है या नहीं, बस। अब P/B में तो कोई भी चल जाएगा, हमें क्या मतलब साला, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो क्या मैं इतनी है समझ, ठीक है। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, जो पहले का जो आंसर था, जो उसने बात बोली थी ना पहले में, पहले वाली बात क्या थी, फॉल्स, ठीक है, पहले वाली बात क्या थी, फॉल्स। और ये जो मैंने आपको समझा है ना, जो अगले 1-2 क्वेश्चन है वो इसी पर बेस है, वो आंसर निकालो, इसी पर बेस है। देखो एक बार, देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला हुआ है, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ए। कह रहा कोई एंगल ए है, बुक पढ़ो, कह रहे क्या उसके लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकते या नहीं, सेकंड बोला ना, देखो सेक ए कह रहे क्या 12/5 हो सकता है या नहीं। सेक क्या होता है, B/H, H/P, H/B कह रहे क्या हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पर आपको देखना है हाइपोटेनस बड़ा है छोटा है, 12 बड़ा 5 से, हो सकता भाई, है ना, हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता। पर उल्टा होता है ना, अगर हाइपोटेनस 5 और बेस 12 हो जाता, हाँ अगर हाइपोटेनस 5 और बेस 12 होता तो नहीं हो पाता, ये बात सही है भाई, ये बात सही है, ट्रू है। अगला पढ़ो इसका पार्ट, हाँ कह रहे कि कॉस ए, कह रहे कॉस ए, कह रहे क्या है, कॉसेकेंड है ना, मतलब वो बोल रहा है, कह रहा क्या जो कॉस भैया जो कॉस है, कह रहा वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो जो इसमें दिया गया वो फॉल्स, क्या दिया गया, फॉल्स, क्योंकि जो कॉस है ना, कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का, जबकि यहाँ क्या देखा है, कोसेकेंड देखा रहेगा ना भाई, वो कह रहे कॉस है उसका जो दिया हुआ है, कह रहे क्या कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं भाई कॉस, हाँ कॉस तो किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का, अच्छा कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कोसेक होगा, तो जो उसने बात बोली वो फॉल्स है। कॉस का शॉर्ट, कॉस है ना, कॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, कोसाइन। अगला अच्छा कह रहे जो कॉट ए है ना, कॉट ए है, क्या वो प्रोडक्ट है, कॉट इंटू ए, कह रहे क्या ऐसे है, ये दो एक्चुअली क्या है ना, प्रोडक्ट। अब देखो बेटे जो कॉट कह रहे ऐसे कह रहा है, कह रहे क्या ये बराबर है, भाई देखो कॉट का मतलब होता है रेशियो, कॉट साइन टेन ये रेशियो को दिखाते हैं, और ये तो एंगल होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते भाई। कह रहे क्या ये दोनों, कह रहे अगर हम कॉट अगर हम कॉट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कॉट ए आएगा, नहीं भाई, ये बात क्या है, गलत है। यानी जो अगर मैं ऐसे कर दूँ इक्वल टू लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ फॉल्स, ये बात क्या है, फॉल्स, गलत बात है भाई ये, हाँ क्यों कह रहा है, अरे जी तो ये मैं क्या बोलूँ, जैसे कॉट ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, बस कॉट और ए दिखाते रेशियो को बाबू, कॉट और ए दिखाते रेशियो को, मतलब एक्चुअली क्या है ना, कॉट और ए रेशियो को दिखाते हैं। मान लो कल को जैसे कॉट का भी कॉट ए आया तो ये दिखाते हैं यहाँ से कॉट और
ये तो ये दिखाता है भाई कॉर्ड का, भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री बताती है कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच क्या रिलेशन है। तो ये तो रेशियो दिखा रहा है एंगल्स और साइड का, प्रोडक्ट नहीं है ये। अगला करेक्ट, क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/, करेक्ट, क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी 4/3 आ सकती है या नहीं, ये बोल रहा हूँ, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। क्या आपको लगता है सही है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, छोटा, अब परपेंडिकुलर आ रहा है बड़ा, तो हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से, ठीक है। ठीक है, फॉल्स। अब इधर एक बात आप और ध्यान रख लो, ये आप काम आएगा आगे जीवन में, कि साइन और कॉस का फिक्स होता है। अभी बताएंगे आगे हम जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी, इक्वल भी हो सकती है। ऐसे ही जो साइन थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू, उसकी सबसे छोटी वैल्यू आती है ना, वो आती है -1, क्या आती है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो आती है 1। मतलब कोई बोले क्या साइन थीटा के वैल्यू -1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हालांकि -1 आपके सिलेबस में नहीं है, पर क्या पता बस पूछ दे। -1 साइन थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है, क्या 1 हो सकती है, हाँ। क्या -1 और 1 के बीच में हो सकती है, हाँ, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है, पर 1 से बड़ी नहीं हो सकती, कभी 2 नहीं हो सकती। साइन की वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, tan की वैल्यू आ जाती है, tan वगैरह की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती है। साइन और सेम दोनों, कॉस का भी सेम है, ऐसे कॉस का भी सेम है, कॉस थीटा -1 और 1, तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक आ सकती है। यानी कभी ये नहीं है कि साइन की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, या साइन की वैल्यू कभी √2 अकेला नहीं आता, अकेला 1/√2 आ जाएगा। क्योंकि देख भाई, अगर √2 आ गया, √2 मतलब क्या होता है 1.41 लगभग, एक ये ज़्यादा आ रहा है, पर साइन की वैल्यू अकेला नहीं आता, ऐसा आता है ये रूट, ये क्योंकि देख ऊपर 1 है और 1.4, इसका डिवाइड देखो तो 1 से छोटा ही आएगा। तो याद रख लेना भैया, हालांकि पूछेगा नहीं, 11वीं में पूछता है, क्योंकि आप में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एंगल्स, वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक दिए हुए हैं। तो ये दिमाग में रट्टा मल लेना कि साइन और कॉस की सबसे मतलब जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही आती है। बस सर कहना क्या चाहते हो, मतलब अगर आप साइन 1000 डिग्री, 1 लाख डिग्री, 500 करोड़ डिग्री की वैल्यू निकालोगे ना, 1 से बड़ी आएगी नहीं। होती क्या है, अभी 11वीं में पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट कि वैल्यू ना 180 डिग्री बाद रिपीट होती रहती है। 11वीं पढ़ेगा, पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे हम, 11वीं में बाबू ये नहीं पढ़ेंगे हम, इधर पढ़ेंगे पर 90 से ऊपर पढ़ेंगे। फिर 11वीं पता क्या होता है, 90 डिग्री को बोलते हैं π/2 हैं, क्या हो गया, हाँ मतलब 90 डिग्री को और डिग्री को, और 180 डिग्री को बोलते हैं पाई। तो वहाँ पर लंबा ऐसे लंबा लाइन में करते हैं भैया, 0 π/2, ठीक है जी, पाई, 3 π/2, 2 पाई, रहने दो, आगे मत कराओ, ठीक है जी। अरे भाई जो जी पहली बार पढ़ते हो उसमें दिक्कत आती है, जब रोज रोज पढ़ोगे नहीं आएगी भाई, आदत पड़ जाएगी, ठीक है जी। तो साइन कॉस टेन, बस ऐसे साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, P/H, B/H, P/V ऐसे, ठीक है। तो ये तक एक्सरसाइज हो गई, ठीक है।